प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से, विषय संस्कृत, कक्षा 9, 10वां पाठ, गद्य खंड, भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, भाग 2 में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, प्रथम भाग में आप लोगों ने इनको पहचान लिया होगा निश्चित रूप से। यह छायाचित्र किस महान व्यक्ति का है? यह छायाचित्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। प्यारे बच्चों, प्रथम भाग में हम लोगों ने इनको पढ़ा, जाना और समझा कि इस महान व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा। हमारे देश के प्रति इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, इनको हमारे देश में भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रारूप समिति के जो संविधान का निर्माण का जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष के रूप में यह चुने गए और इन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जो आज हमारे देश में संचालित होता है और हमारे देश उसी के आधार पर हमारे देश में समस्त कार्यों का क्रियान्वयन होता है। प्यारे बच्चों, इस महान व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों, यह अपने माता पिता के 14वीं संतान थे और इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कष्टों का सामना किया। सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत और मंदिर में ना प्रवेश करना, सार्वजनिक जगहों पर जल का ना पीना, इनको बाहर कक्षाओं के बाहर रहकर ये पढ़ाई किए और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का इन्होंने सामना किया। इनको बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था, सभी बच्चों के बीच में नहीं पढ़ाया जाता था। फिर भी उन्होंने इन कुरीतियों का सामना करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारा। आइए बच्चों, आज भाग 2 पढ़ने से पूर्व हम भाग 1 में क्या क्या पढ़े, क्या क्या जाने, क्या क्या समझे, उससे थोड़ा परिचित हो लेते हैं, फिर भाग 2 पर आते हैं। आइए मैं आप लोगों को पूर्व ज्ञान से परिचित करा दूं। बच्चों, आज हम भाग 2 प्रारंभ करने से पूर्व भाग 1 के मुख्य बिंदुओं पर दृष्टि डालेंगे ताकि आपको अगले भाग के पूर्व भाग से जोड़ा जा सके। हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म तिथि, स्थान, माता पिता एवं पत्नी के विषय में जानने का प्रयास किया। यह हम लोग प्रथम भाग में जाने। और क्या जाने, आइए देखते हैं। इनकी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर भी अध्ययन किए थे और इनकी कौन कौन सी कृतियां रहीं इस पर भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जाना और समझा। आगे आइए देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। इन्होंने हमारे देश में किन किन पदों को विभूषित किया, यानी किन किन पदों पर यह सम्मानित हुए, इसे भी देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। आगे आइए देखते हैं, इन्हें किस किस पुरस्कारों से विभूषित किया गया, यानी इनको इनके जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए थे, इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना और समझा। साथ ही साथ हमने गद्य खंड का भी सविस्तार अध्ययन किया। अंतिम गद्य खंड की अंतिम पंक्ति में हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक को इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया इस रूप से प्रकाशित कराया। यहाँ तक बच्चों हम लोग पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आगे उसी क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इनके बारे में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने अध्ययन को गति प्रदान करते हैं और अध्ययन की ओर उन्मुख होते हैं और गद्य खंड को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए। सः स्व PhD इति उपाधिं नीत्वा षोडशाधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 1916 ईस्वी डॉक्टर आम्बेडकरः लंदन नगरं गच्छत्। वह अपनी PhD इस उपाधि को नीत्वा यहाँ पर बच्चों नी मतलब ढोना या ले जाना, कत्वा प्रत्यय है कर या करके, तो यहाँ पर PhD की उपाधि ले करके 16 विंशति मतलब होता है बच्चों 20 और एकोन उसमें से एक कम और अधिक है मतलब उसके बाद में शततमे का मतलब होता है बच्चों 100। तो यहाँ पर है ख्रीष्टाब्द ईस्वी यानी 1916 ईस्वी में डॉक्टर आम्बेडकर लंदन नगर में गए। यत्र सः ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इति विषये नियमस्य कानून अध्ययनार्थ शास्त्रे च डॉक्टरेट इत्युपाधेः स्वनामो उल्लेखं कारितवान्। यहाँ पर वह ग्रेज इन एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इस विषय में नियमस्य कानून नियम यानी कानून के अध्ययन शास्त्र में भी उन्होंने डॉक्टर की उपाधि में अपना नाम क्या कराया, उल्लेख कराया। अग्रिम वर्षे छात्रवृत्ति समाप्तेः कारणात् सः स्व अध्ययनं परित्यज्य भारतं प्रत्यागच्छत्। अगले वर्ष में अपनी छात्रवृत्ति समाप्त हो जाने के कारण वह अपने अध्ययन को छोड़कर भारत आ गए। प्रथम विश्व युद्धस्य कालो अयम आसीत्। यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। बड़ौदरा राज्यस्य सेना सचिव रूपे कार्यं कुर्वन् स्वजीवने आकस्मिक उपस्थितां समस्यां दृष्ट्वा तस्य मनो तत्र न रमत्। बड़ौदरा राज्य के सेना सचिव के रूप में इन्होंने कार्य करते हुए अपने जीवन में अचानक आई हुई समस्या को देखकर इनका मन वहां पर नहीं लगा। स्ववृत्तिकाम त्यक्त्वा सह व्यक्तिगत शिक्षक लेखाकार रूपे कार्यं कर्तुमारभत। यानी अपनी वृत्तिका मीन्स मतलब बच्चों अपनी वृत्तिका नौकरी को छोड़कर उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में लेखाकार के रूप में अपने कार्य को करना आरंभ किया। सः स्ववैदेशिक मित्रस्य पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम महोदयस्य कारणात् मुंबई स्थितः सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इति विद्यालये राजनीतिक अर्थव्यवस्थायाः आचार्य रूपे प्रोफेसर आजीविकां लब्धवान्। वह अपने विदेशी मित्र पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम महोदय के कारण मुंबई में स्थित सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इस विद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आचार्य रूप में यानी प्रोफेसर के रूप में अपनी आजीविका को प्राप्त किया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विंशत्याधिकैकोनविंशतिशततमे 1920 ख्रीष्टाब्दे कोल्हापुर नगरस्य
महाराजा स्वपार्सी मित्रस्य सहायेन सह इंग्लैंड देशं प्रति गन्तुं समर्थो अभवत्। 1920 ईस्वी में कोल्हापुर नगर के महाराजा उनके पारसी मित्र, जो महाराजा भी थे और पारसी मित्र भी थे, उनकी सहायता से वह इंग्लैंड देश की ओर जाने में समर्थ हुए। त्रयोविंशत्याधिकैकोनविंशतिशततमे 1923 ख्रीष्टाब्दे सह स्वशोधं रूप्यकाणां समस्या प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी संपूरितवान्। 1923 ईस्वी में वह स्वशोध, अपने शोध रुपया काणाम समस्या यानी रुपए की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी को पूरा किया। सह लंदन विश्वविद्यालयात डॉक्टर ऑफ साइंस इति उपाधिं लभता। वह लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस इस उपाधि को उन्होंने प्राप्त किया। आगे आइए बच्चों देखते हैं। यदा सह नियमस्य कानून अध्ययनं संपूर्य सह ब्रिटिश बार इति संस्थाने बैरिस्टर रूपे प्रवेशं लभत। यदा स यहाँ पर वह नियम यानी कानून के अध्ययन को पूरा किया, वह ब्रिटिश बार इति संस्थान से बैरिस्टर रूप में यानी वकील के रूप में प्रवेश लिया। भारत प्रत्यागमन काले डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर त्रयोमास पर्यंतम जर्मनी देशे स्थितः। भारत लौटते समय डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर 3 मास तक वह जर्मनी देश में स्थित रहे। तत्र सः अर्थशास्त्रस्य अध्ययनं बान विश्वविद्यालये कृतवान्। वहां पर वह अर्थशास्त्र अध्ययन बान विश्वविद्यालय से किया। सः जून मासस्य 8मे दिनांके 17-अधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 8 जून 1927 ईस्वी कोलंबिया विश्वविद्यालयतः PhD उपाधिं लभत। यानी बच्चों वह जून मास के 8 तारीख को 27 20 और 7 यानी क्या हुआ 27 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि को प्राप्त किया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विंशत्याधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1920 ईस्वी मुंबई नगरात सह साप्ताहिक मूकनायक पत्रिकां प्रकाशितवान। यानी 1920 ईस्वी में मुंबई नगर से वह साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था, मूकनायक को प्रकाशित कराया। सा पत्रिका त्वरगत्या जनानां मनसि स्थानं स्थापितवान। वह पत्रिका त्वरित गति से ही लोगों के मन में अपना स्थान स्थापित कर लिया। अस्याः पत्रिकायाः कार्यं सह रूढ़वादी हिंदू नेतृन जातीय विभेदं दूरीकरणं करोत्। इस पत्रिका का काम था रूढ़वादी हिंदू का नेतृत्व करते हुए जातीय विभेद को दूर करना। दलित समाजस्य सम्मेलने अस्य व्याख्यानेन प्रभावितो स्थानीय शासकः साहू चतुर्थः आम्बेडकर महोदयेन सह भुक्तवान। दलित समाज के एक सम्मेलन में अस्य व्याख्यान इनके व्याख्यान से प्रभावित होके स्थानीय शासक कौन, साहू चतुर्थ अंबेडकर महोदय के साथ भोजन किया। तस्य भोजनेन रूढ़वादी समाजे कोलाहलम जायत। मतलब उनके भोजन करने से रूढ़वादी समाज में शोर मच गया। आम्बेडकरः लब्ध प्रतिष्ठः प्राण विवाको संजातः। अनंतरम सह बहिष्कृत हितकारिणी सभां स्थापयामास। आम्बेडकर जी
प्रांग विवाह को मतलब न्यायाधीश के प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया। अनंतरम सह उसके बाद वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उन्होंने स्थापना किया। यस्य उद्देश्यम दलित वर्गेषु शिक्षायाः प्रचार प्रसारम एवं तेषां कृते सामाजिक आर्थिक उन्नतये कार्यं प्रधानम आसीत्। यशो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था कि दलित वर्ग के शिक्षा के प्रचार प्रसार और इनके लिए सामाजिक आर्थिक उन्नति ही इनका प्रधान उद्देश्य था। महानुभावो अयम अस्पृश्यतां दूरीकरणार्थं व्यापकं आंदोलनम संचालयति। यह महानुभाव अस्पृश्यता यानी छुआछूत के दूर करने के लिए व्यापक आंदोलन का संचालन किया। तस्य उद्देश्यम स्पर्शास्पर्श दूरीकरणम अस्पृश्यानां देवालयं प्रत्यागमनम तेषां पेयजल समस्यां समाधानम आधासीत्। यानी इनका उद्देश्य था छुआछूत की भावना को दूर करना और अछूतों को मंदिर की तरफ गमन करना की ओर ले जाना और पेयजल की समस्या का समाधान आदि था। स्वल्पेव दिवसेव सह डॉक्टर आम्बेडकर प्रख्यात दलित नेता अभवत। थोड़े ही दिन में डॉक्टर आम्बेडकर यानी थोड़े ही दिन में वह जो डॉक्टर आम्बेडकर थे प्रख्यात दलित नेता के रूप में क्या हो गए, विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। सह मुख्य धारायां महत्वपूर्ण राजनीतिक दलस्य जातेः व्यवस्थायाः उन्मूलनार्थं प्रति कथितो उदासीनतायाः कटु आलोचनां करोति। यानी वह मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल से जो जाति व्यवस्था के निवारण हेतु उनकी उदासीनता को देखते हुए उनकी कटु आलोचना किया। अयं ब्रिटिश शासनस्य विफलतायापि असंतुष्टः आसीत्। यह ब्रिटिश शासन की विफलता के भी प्रति असंतुष्ट थे। सः अस्पृश्य समुदायस्य कृते पृथक राजनीतिक परिचयस्य विचारधारां स्थापितवान्। वह अस्पृश्य अछूत समुदाय के लिए पृथक राजनीतिक परिचय नामक विचारधारा को क्या किया, स्थापित किया। एषु कांग्रेसस्य ब्रिटिश शासनस्य च हस्तक्षेपः न स्यात्। इसमें कांग्रेस और ब्रिटिश शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अक्टूबर मासस्य त्रयोदश दिनांके पंचत्रिंशत् अधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी में अयं विधि महाविद्यालय प्रधानाचार्य पदे नियुक्तवान। यानी यह 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी में यह महाविद्यालय यानी विधि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। प्रधानाचार्यं रूपे अयं वर्षद्वयं कार्यं करोति। यह प्रधानाचार्य के रूप में 2 वर्ष तक काम किए। अस्मिन्नेव वर्षे अस्य भार्या कालकवलिता संजाता। इसी वर्ष में इनकी पत्नी कालकवलिता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अस्य भार्या तीर्थयात्राए गंतुम इच्छति स्म। यानी इनकी भार्या मतलब होता है बच्चों पत्नी। इनकी भार्या तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा की, पर चायम ताम ना दिशति, पर इन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। तस्य चिंतम आसीत्, इनका चिंतन था, क्या इनका विचार था, यत तत्र गमनम निष्फलम यत्र तस्या सम्मानम ना स्यात्। यत तत्र वहाँ पर जाना बेकार होता है जहाँ पर व्यक्ति का सम्मान ना हो। आइए बच्चों आगे देखते हैं। काठिन्य निवारण शब्द को देखते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे
और समझेंगे तो इस शब्द से आप लोगों को शब्दार्थ अर्थ पता चलेगा और जिससे आप लोगों को गद्य खंड को अध्ययन करने में आसानी होगी। अगर इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं और ये जो शब्द यहाँ पर आए हुए हैं इसका अर्थ मैं गद्य खंड में आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इसको हम अलग से लेके आए हैं और आप लोगों के समक्ष यह उपस्थित है। और जिसको ध्यान से देखिए और जहाँ भी आप लोगों को कठिनता होती है, शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत होती है, तो आप लोग इसकी सहायता से वहाँ पर अर्थ निकाल लेंगे और आप लोगों के पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं वह कठिन शब्द कौन कौन से हैं। तल्लीनः। तल्लीनः मतलब क्या होता है? लगे हुए, किसी काम में लगे हुए। अलभत। अलभत मतलब प्राप्त की। परित्यज्य मतलब छोड़ देना, छोड़कर। चयनम भवत यानी चयन हुआ या चुने गए। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा। कृतवान किया। प्रदत्तम प्रदान किया। असहत सहन किया। कारितवान करवाया। संपूर्य पूरा करके। देवालयम मंदिर। नारमत नहीं रमा यानी नहीं लगा। भुक्तवान भोजन किया। आइए बच्चों, आगे हम लोग अपना गृह कार्य देखते हैं और गृह कार्य में कौन कौन से प्रश्न हैं उसको थोड़ा उस पर दृष्टिपात करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों का दो प्रकार का प्रश्न आएगा। एक तो क्या आएगा कि गद्यांश पर आधारित गद्य खंड दे दिया जाएगा और उसी पर आधारित आप लोगों को अनुवाद करना होगा। और एक प्रश्न आता है कि पाठ के आधार पर सारांश लिखना होता है। हम पिछली बार भी आप लोगों को बताए हैं कि अभी हम वो प्रश्न नहीं लेके आए हैं क्योंकि अभी हमारा तीसरा भाग बाकी है, तो उस प्रश्न को हम तीसरे भाग में लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को जितना हमने बताया, जितना पढ़ाया है, उसी के आधार पर आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। और आज का हमारा गृह कार्य क्या है उस पर आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बनेगा, कौन कौन से गद्य खंड महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं। पहला है हमारा अग्रिम वर्षे कार्यं कर्तुमारभत। दूसरा है विंशत्याधिक एकोनविंशतिशततमे इत्युपाधिं लभत। तीसरा है अक्टूबर मासस्य मनश्चकार। प्यारे बच्चों, यह हमारा आज भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है और भाग 3 हम लोग शीघ्र ही लेकर उपस्थित होंगे और अपने पठन पाठन के कार्य को प्रारंभ रखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दूसरे भाग में इनके किसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और भी कृतित्वों के बारे में जाना और समझा। यह समझा कि कभी भी कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें अपने काम से अलग नहीं होना चाहिए। धैर्यपूर्वक अपने काम को करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से हमें सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप भी इसी तरीके से धैर्यपूर्वक अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक न एक दिन सफलता प्राप्त होगी। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में भी इनको लाना चाहिए और इन्हीं के तरह अपने जीवन में संघर्ष को बनाए रखना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को निखारते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग इसका तृतीय भाग में, तीसरे भाग में इनको और अधिक से और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे।
इस महान व्यक्ति का और भी क्या हमारे देश के प्रति क्या योगदान रहा। इन्होंने संविधान को पूरा करने के लिए और भी कौन कौन से कार्य किए, किन किन चीज़ों का संपादन किया, किन किन पुस्तकों को लिखा, ये सारी चीज़ें और इनके इस व्यक्तित्व को बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा और यह कैसे निखर कर हमारे समाज के सामने आए, हमारे देश के सामने आए और कैसे इन्होंने अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, किन किन संघर्षों का सामना किया, इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए वह किन किन कठिनाइयों से गुजरे, इन सभी चीज़ों को हम लोग तृतीय भाग में विस्तार पूर्वक जानेंगे और तृतीय भाग ही हमारा अंतिम भाग भी होगा और अंतिम भाग में इनको और भी अधिक जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। बच्चों, हम लोग तृतीय भाग में फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष इस महान व्यक्ति के कृतित्व और व्यक्तित्व को और लेकर जल्द ही जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।